बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फ़ोटोशॉप की क्लास है और इसको पहली क्लास है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन टूल से मुताबिक। सिलेक्शन टूल मतलब मैं चाहता क्या हूँ इस इमेज के अंदर। ये हमारे पास एक इमेज है जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। हमारा टास्क क्या है इस इमेज के ऊपर, क्या चाहते हैं हम। एक इमेज है, एक लेयर के ऊपर है ना, जैसे हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। एक दारुल उलूम फारूक आज़म लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी बने हुए हैं, ऊपर मेहराब भी बना हुआ है, अल इल्मु नूरुन भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं इनमें से सबको अलग अलग लेयर के ऊपर अलग अलग कट करके निकाल के रखना चाहूँ, या मुझे अच्छा ऐसा भी नहीं है, मैं चाहता हूँ इस लोगों के अंदर से ये जो ऑरेंज कलर का ये बना हुआ है ना, ये मेहराब, ये सिर्फ निकाल लूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पर जो सिलेक्शन टूल है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, अगर सब कुछ सिलेक्ट करना है ना इसके अंदर, मुझे पूरा कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं सबसे आसान तरीका कंट्रोल जे की प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल जे से क्या होगा, वही लेयर एक और बन जाएगी, ठीक है। ये दो लेयर हो गई, ये अलग लेयर है और एक ये वाली अलग लेयर है, ठीक है। ये इसकी कॉपी हो गई, लेकिन ये पूरे के पूरे तमाम की तमाम उस चीज़ की कॉपी होगी। दूसरी चीज़, अगर ये कंट्रोल ए की प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन ऑल हो गई, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये भी वही काम हो गया, लेकिन ये सिंगल उसके अंदर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैं यहाँ से एक सिलेक्शन टूल है मेरे पास, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लासो टूल वगैरह और इस तरह के नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, तीन टूल, और इसके आगे एक शॉर्टकट छोटी सी की लिखी हुई नज़र आ रही है, एल। इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास ये वाला टूल सेलेक्ट है ना, कौन सा वाला टूल, कौन सा टूल है ये, मूव टूल, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, वी। वी, तो इसका मतलब है अगर मैं वी की प्रेस करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं एल की प्रेस करूंगा तो कौन सा वाला टूल आ गया मेरे पास, लासो टूल, ठीक है। वी, ये, एल, ये। तो आपके पास अभी दो की आ गई। तो आप की, अगर, हाँ, दूसरी चीज़, अगर आप फोटोशॉप के ऊपर काम कर रहे हैं और आप कम से कम माउस को यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छे प्रोफेशनल आप डिज़ाइनर हैं। तो अगर आपका फोकस ये रहता है कि मैं इसको यूज़ करते वक्त ज़्यादातर काम किससे करूँ, शॉर्टकट की से, ठीक है, कीबोर्ड से, तो आप बेहतर, अच्छे और बेहतर डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो हम यहाँ से एक टूल लेते हैं, ये वाला लासो टूल, और मैं कहता हूँ कि ये दारुल उलूम फारूक आज़म सेलेक्ट करना है मैं, ठीक है। मैं यहाँ से यूँ सिलेक्शन करता हुआ लेकर आता हूँ और यहाँ से ये लेते लेते मैं यहाँ पर, ये ट्रांसपेरेंट है ना, ये थोड़ा सा आसान है हमारे लिए, लेकिन अगर इसके पीछे बैकग्राउंड भी होता तो और भी मुश्किल आ जाती है, बैकग्राउंड के साथ कॉपी होता। अब मैं इसको कंट्रोल जे की प्रेस कर देता हूँ, तो क्या होगा कि अब ये वाला जो था, सिर्फ वो सिलेक्शन आ गई मेरे पास, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसके साथ, अगर बैकग्राउंड होता तो बैकग्राउंड भी आता है मेरे पास, है ना। तो इसको वापस बंद करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि ऐसा टूल नहीं हो जो कि पॉलीगोनल लासो, लासो टूल, इसका मतलब ये होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। आप इसमें जब उसको उसको डिज़ाइन कर रहे थे ना, इससे पहले उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आ रही थी कि इसको बड़ी मुश्किल से आपको यूँ लेके चलना पड़ रहा था ना। ये फ्री हैंड है। तो अगर हम इस तरह से लेकर आते हैं ये वाला लासो टूल, तो इससे क्या होगा कि इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और अगर जब आपको सिलेक्शन के वक्त अगर आप शिफ्ट की प्रेस कर देते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो, बिल्कुल चौकोर बॉक्स में इसको बना सकते हैं, ये देख रहे हो, शिफ्ट के साथ, ठीक। शिफ्ट, बगैर शिफ्ट की, है ना। अगर मैं बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ तो मुझे कौन सी की प्रेस करके रखनी पड़ेगी। और जब मैं यहाँ पर इसके आखिरी किनारे पर आता हूँ, एक छोटा सा गोल दायरा बना हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। मैं क्लिक करूंगा तो ये फ्री हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, वरना मैं क्लिक करता रहूंगा, ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, देख लो। ये जब कब कंप्लीट होता है ये जाके, ये सिलेक्शन टूल जब एक गोल दायरा बना होता है और उस स्टार्ट लाइन के पास हम लोग जब चले जाते हैं तो ये कंप्लीट है। अच्छा, ये वाला टूल भी हो गया, लासो टूल भी हो गया हमारा, ठीक है। और अगर हम इसको बाद में देखते हैं, मैजिक वाले, इसके बाद सिलेक्शन टूल के अंदर हमारे पास एक मैजिक वैन टूल भी है ना, ये वाला टूल, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। तो इससे क्या होता है, ये जो कलर है ना, जिस कलर पे मैं क्लिक करूंगा वो कलर पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मजीद और सिलेक्शन करना चाहते हो तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके रखूंगा, देखो प्लस का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये इसमें ऐड होगा। और अगर मैं यहाँ से अल्टर की प्रेस करूंगा तो इसका मतलब ये माइनस है, मतलब ये वाली सिलेक्शन मैंने माइनस कर दी इसके अंदर से। तो सिलेक्शन के अंदर मजीद सिलेक्शन, अच्छा देखो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया,
शिफ्ट दबा के इसको भी ले लिया, और कुछ बाकी चीज़ रह गई थी ये भी ले लिया, और ये शिफ्ट दबा के ये पूरा आ गया मुकम्मल। अब मैं चाहता हूँ इसके अलावा मैं इस लाइनों को भी ले लूँ, तो मैं शिफ्ट दबा के इनको भी क्लिक करता चले जाऊँगा। सिलेक्शन बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी के लिए मैंने कौन सी की बताई थी आप लोगों को, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या हुआ, अब जो जो सिलेक्शन मैंने ली थी वो सिलेक्शन यहाँ पर आ गई। समझ में आ रही है? अच्छा, दोबारा इसको भी, बताइए, हाँ, ये पॉइंट दोबारा इसको बताइए। दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन सा वाला टूल है, ठीक है। मैजिक, हमारे पास ये वाला अभी कौन सा टूल है, मूव, मूव टूल है। इस पर आने के लिए मुझे कौन सी की दबानी पड़ेगी? के, नहीं, ये मैजिक, के, मैजिक वन के। टूल। जरा देखना वो, और से इस पे कौन सी वाली की है, कौन सी की प्रेस करनी है, क्या लिखा हुआ है, देखो ना गौर से देखो, मुझे बताओ। आखिर में की लिखी हुई नजर आ रही है छोटी सी, क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू। नहीं नहीं, करीब से नहीं दिखता। चश्मा है क्या तुम्हारा, करीब की नजर का मसला है? तो करीब से आके देख लो, कोई बात नहीं, नजर आना चाहिए। बताओ मुझे कि हाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अच्छा रुको, तो इन्हीं से ही पूछते हैं ये वाला, कौन से की, क्या कौन सी की लिखी हुई है, जरा देख के बताओ। करीब से आके देख लो, और आके खड़े होके देख लो क्या हो गया। हाँ, बी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इस जगह पर मौजूद, मैं बी क्लिक करूंगा, कौन से टूल पर आऊंगा, ठीक है। और हमें कौन सा वाले टूल पे जाना था अभी, मैजिक बैंड टूल के ऊपर, तो कौन सा वाले की दबानी है, डब्ल्यू। डब्ल्यू की प्रेस कर दी, वो वाला टूल सेलेक्ट हो गया खुद ब खुद। अच्छा, अब दोबारा करते हैं, हमें ये ब्लू वाला जो ये दो पर बने हुए ना किताब की तरह, ये सिलेक्शन करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक किया, इतना इतना सेलेक्ट हो गया। अब दो चीज़ें हैं, अब मैं इस इसी जैसा कलर जहां जहां भी होगा पूरे इस इमेज के अंदर सबका सब एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, उसके लिए मेरे पास एक की है। मैं अल्टर की प्रेस करूंगा, एस, और इसके बाद आर, सिमिलर, ठीक है। ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। और ऑल्टर इसको बढ़ाने के लिए एस आर। अल्टर एस जी, ग्रो हो गया, बढ़ रहा है, यानी उस सिलेक्शन को और करो, अल्टर एस जी, और ग्रो हो गया और बढ़ गया, अल्टर एस जी, अल्टर एस जी, हो गया मुकम्मल सेलेक्ट। अल्टर एस जी से क्या हो रहा है, ऑल्टर क्यों दबाया, ऑल्टर हॉट की है। हॉट की होती हैं किसी भी एप्लीकेशन की, ऊपर नजर आ रहा है फाइल, एडिट, इमेज, ऑल्टर की दबाई मैंने, तो आपको उसके नीचे एक छोटी सी लाइन नजर आ रही है भाई। देखो, अगर नजर नहीं आ रही ना तो गौर से देखो, अगर तुम्हें इसमें सही से नजर आ रहा है तो इसमें करीब से देखो, ताकि पता चले जो मैं बता रहा हूँ। दोबारा मैंने क्लिक की, ऑल्टर की प्रेस कर रहा हूँ एक मरतबा, तो एक लाइन नजर आ रही है अल्फाज के नीचे, दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो वो लाइन गायब हो रही है, आ रही है। अच्छा, ऑल्टर के बाद मैंने कौन सी की दबाई थी, एस। एस। तो देखो, ऑल्टर दबाने के बाद इनमें से कौन सा, इसमें से, इस मेन्यू में से कौन से वाले लफ्ज एस है, किस जगह पर एस है जो कि एस सेलेक्ट हो गया था, एस नजर आ रहा है कहीं, देखो। इनके, इनमें सब किसी के भी नीचे लाइन नहीं है, ये होट की बता रहा हूँ। अब मैंने ऑल्टर दबा दिया, अब हर, जैसे फाइल में एफ के नीचे लाइन आई, एडिट के अंदर ई के नीचे लाइन आई, एस के नीचे लाइन कौन से वाले में आई है, एस सेलेक्ट के अंदर है। इसका मतलब है जब मैं एस दबाऊंगा कौन सा वाला मेन्यू खुलेगा। तो मैंने माउस यूज नहीं किया, कीबोर्ड के जरिए मैंने इस मेन्यू को क्लिक कर लिया। अब मैंने कौन सी की दबाई थी इसके बाद, जी, सिमिलर, आर, आर। और के आर। अब देखो आर किसके नीचे लगा हुआ है, ग्रो और सिमिलर, नजर आया, ये रहा ग्रो और सिमिलर, आर के नीचे लाइन है। तो ये हॉट की से इस तरह से अगर किसी के आगे, ये देखो सबके आगे शॉर्टकट की लगी हुई है, अल्टर कंट्रोल आर, ठीक है, लेकिन इसके नीचे नहीं थी। इसको मैंने कैसे यूज कर लिया, ऑल्टर एस आर। हॉट की से। अच्छा, इसको सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कौन सी की है, कंट्रोल डी। अच्छा, कंट्रोल आपके डी। पास कॉपी पेंसिल जरूर होनी चाहिए। कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म हो गई। मैंने सिलेक्शन टूल लिया, मैजिक बैंड टूल लिया, और मैंने सिर्फ इस पर क्लिक कर दिया, ये वाले पर। ये दाल सेलेक्ट है, मैं चाहता हूँ ये वाला कलर पूरा का पूरा जहाँ भी है सारा का सारा सिलेक्ट हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर एस आर, सिमिलर, पूरा कलर आ गया यहाँ पर जितने भी थे। अब थोड़ा सा इसको ग्रो कर लूँ मैं, ऑल्टर एस जी, हो गया सिलेक्ट, ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो गया। इसको हम रिमूव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से हमने लिया इसको,
ठीक है, और ऑल्टर की, ऑल्टर दबाने से क्या माइनस हो जाएगा, इतना इतना सिलेक्शन किया, ठीक है, ये वाला सिलेक्शन, और उसको हाथ रिमूव कर दिया। अब क्या बाकी बचा, ये बाकी। अब कंट्रोल जे, कॉपी हो गया। अब इसको हाइड करते हैं, नीचे वाली लेयर को, पूरा का पूरा आ गया हमारे पास दारुल उलूम फारूक आज़म, आ गया। अच्छा, दोबारा इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, एक और तरीका, हमने क्या करना है यहाँ से, ये, इसका नाम क्या बताया था आपने? सिलेक्ट सिमिलर। हाँ, सिमिलर और ग्रो। सिमिलर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग, सिर्फ इस हिस्से के ऊपर मॉडिफिकेशन करनी है ना, हम चाहते हैं कि ये सिर्फ निकल कर आ जाए। अब ये कलर कहीं और भी बहुत सारी जगहों पर भी होगा, हम चाहते हैं, जैसे अभी अभी हमें तंग किया था इसने ऊपर किताब ने, है ना, तो उसको सिर्फ हम रिमूव कर दें और बाकी सिर्फ इसको ले लें। हमने इतना इतना हिस्सा रिमूव कर दिया, ये लो, ये हो गया रिमूव। अब सिर्फ ये दारुल उलूम फारूक आज़म सिलेक्टेड है, कंट्रोल जे दबाया। अब इसके पीछे बैकग्राउंड भी होगा, है ना, सब कुछ होगा। अब हमने इसको यहाँ से सिलेक्शन की दी, क्लिक किया, और अल्टर एस आर, अब ये, अब दूसरे वाली चीज़ें नहीं आएंगी ना जो पहले आ रही थी। अल्टर एस जी दबा दिया तो थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, एक छोटी सी आउटलाइन भी, और ग्रो करूंगा तो और एक बॉर्डर आ जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। अब कंट्रोल जे की प्रेस कर देंगे, अब हमारे पास ये मुकम्मल, ये जो फारूक आज़म है अलग आ गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसका अगर कलर चेंज करता हूँ तो आपको देखो कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लॉजिक लगानी पड़ती है कि हमें हमें सिर्फ इस पत्ते के अलावा पूरे चाहिए, इस पत्ते को रिमूव करना है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, मैंने कौन से लेयर, कौन सी सिलेक्ट की हुई है मैंने, ऊपर टू, और मैं काम किस पे कर रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं है नज़र, इसलिए कि मैंने लेयर ये वाली सिलेक्ट नहीं की हुई, ठीक है। कभी भी ऐसा भी होता है, इसको रिमूव कर देते हैं। लेयर हमारे पास ये वाली सिलेक्टेड है, हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और शिफ्ट दबा के फिर और क्लिक किया, और क्लिक किया, और क्लिक किया, ये भी आसान है। शिफ्ट दबा के रखा हुआ है मैंने, ये भी आसान है, शिफ्ट दबा के रखा है और क्लिक करते चले जा रहा हूँ, सही है। हो गया पूरा। मैं चाहता हूँ ये नहीं चाहिए पूरा, बाकी सब कुछ चाहिए मुझे, तो सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं, जो सिलेक्टेड है वो उसके अनसेलेक्ट हो अलावा। जाए, उसका अपोजिट। तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई। अच्छा। अगर मैं इसको डिलीट का बटन दबाऊंगा तो क्या डिलीट होगा, पत्ता डिलीट होगा, सही, नहीं, बाकी सब। पत्ता रह जाएगा। एक ये, एक, अच्छा, डिलीट कैसे किया? डिलीट, डायरेक्ट डिलीट, डिलीट का बटन दबा के। कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी। क्या करा था मैंने, अब मैं ऑरेंज वाला लेना चाहता हूँ, मुझे ये हटाना है यहाँ से, इस लोगों में से मुझे पसंद नहीं है कि मेहराब सी बनी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक किया, अब इसको भी क्लिक कर दिया और शिफ्ट दबा के रखा हुआ है, ठीक है, इसे भी क्लिक कर लिया, हो गया ये सब कुछ, एक्स्ट्रा ठीक भी है। होगी। एक्स्ट्रा भी हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हटा दें, आल्टर की प्रेस रखें, ठीक है, और इतना इतना हिस्सा यहाँ से हम रिमूव कर दें, हो गया हमारे पास ये, वो बाकी इसको सिलेक्शन करें। अब मैं चाहता हूँ ये सिर्फ डिलीट हो जाए, बाकी सब कुछ रहे, तो इसके लिए क्या क्या, क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की कौन सी है, किस चीज़ के लिए? इसको इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट आई। आई, ये हो गया। अब मैं डिलीट का बटन मार दबा दूं, डिलीट मार दूं, डिलीट मार दिया, हो गया, कंट्रोल जेड, इन्वर्स भी आ गया आपको। अच्छा, सिमिलर भी आ गया। अब जब हम देखेंगे सिलेक्शन से मुतालिक कौन कौन से टूल हैं, तो ये सारे सिलेक्शन से मुतालिक टूल हैं। कंट्रोल ए हमने देखा था, सिलेक्शन ऑल, सही है, और ऑल लेयर भी है हमारे पास, इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। कलर रेंज भी हो गया, ठीक है, हमने सिमिलर और ग्रो भी पढ़ लिया, ठीक। मॉडिफाई, अच्छा, अब मैंने कोई चीज़ सिलेक्शन की हुई है ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक सिलेक्शन ली है, इसकी इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं, इसी की दोबारा मैं मैजिक बैंड टूल लेता हूँ, ठीक, और इसको सिलेक्शन इसकी ले ली मैंने, मुकम्मल हो गई, हो गया सिलेक्ट ये। अब मैं, अब मेरे पास सिलेक्शन है, एक नई लेयर ले ली, इसको मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ सिलेक्शन है मेरे पास, ठीक है। इस सिलेक्शन को मॉडिफाई करना है मुझे, यानी छोटा बड़ा करना है कुछ भी, तो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ से, और तुम्हारे पास कुछ चीज़ आएगी यहाँ पर, कुछ चीज़ ऐसी सिर्फ है जिसको, सिलेक्शन कैसे रह गई? उसको हमने हाइड कर दिया ना लेयर को, ये देखो लेयर, ये शो, ये हाइड, ये शो, ये हाइड, एक नई लेयर ले ली, उसको हटा दिया, सिर्फ सिलेक्शन हमारे पास है। अब हम इसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं, ये लो, कलर फिल कर दिया हमने, ठीक है, ये हमारे पास एक नई चीज़ आ गई। कलर फिल की क्या है? हाँ, कलर फिल के लिए ऑल्टर बैक स्पेस, जो ऊपर वाला कलर है ना, ये दो कलर है, एक तो रेड है और एक वाइट है। डी प्रेस करूंगा ना तो ये डिफॉल्ट कलर हो जाएगा, यानी ऊपर ब्लैक नीचे वाइट, ये डिफॉल्ट कलर है।
कलर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से किसी भी कलर को मैं ले लूंगा, तो वो कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और बैक वाला कलर इस पे क्लिक किया मैंने माउस से और इसको लिया, अब हमारे पास दो कलर हो गए, एक ब्लू है एक वो है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस की प्रेस करूंगा तो कौन सा वाला कलर आया, ब्लू। और अल्टर बैक स्पेस कौन सा कलर आया, ये कलर फिल करने के लिए है। लेकिन हम तो सिलेक्शन की क्लास ले रहे हैं ना, तो सिलेक्शन मैंने ले दी थी और इस पर कोई कलर मैंने फिल नहीं किया। ठीक है, इस कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास ये वाला टूल सेलेक्टेड होना चाहिए, जो सिलेक्शन वाला टूल है ना, उसको मॉडिफाई करने के लिए राइट क्लिक करेंगे हम लोग और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास आ गई सिर्फ सिलेक्शन को चेंज करने के लिए। हम लोग ये देख रहे हो, कर दिया, तब्दील कर दिया। अब ये सिर्फ सिलेक्शन हुई है, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। अब इसमें फिल कर रहा हूँ मैं, चेंज हो गया, बदल गया और वो चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये सिलेक्शन से मुतालिक हमारी क्लास थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रो, सिमिलर, मॉडिफाई। पीछे जाने के लिए तो आपको की मालूम है ना, कंट्रोल जेड और कंट्रोल अल्टर जेड, इसके बाद अब आते रहते हैं हम लोग। तो हमने ये सिलेक्शन ले ली है, हम एक और नई लेयर ले लेते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ सिलेक्शन है। ठीक है, और इसके बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर जाएंगे हम लोग, इसको मॉडिफाई, ये राइट क्लिक करें तो हम लोग इसको मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं, स्केल, रैप वगैरह। ठीक है, और इसके ये चीज़ें आप खुद ज़रा मुझे देख कर बताना है क्या कैसे काम करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने ले लिया ना इसकी, तो इसे अगर मैं सिलेक्शन को सिर्फ कंट्रोल दबा के इसको मैं करता हूँ तो सिर्फ इस तरह का ऊपर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट दबाकर ठीक है इसको सिलेक्ट करता हूँ तो क्या हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट दबाने से क्या हो रहा है, कंट्रोल दबाने से क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बगैर शिफ्ट दबाए इसको नीचे लेकर आता हूँ तो क्या हो रहा है, ज़रा मुझे ये सारी चीज़ें सिलेक्शन से मुतालिक बताना। जब सेलेक्ट हो जाए इंटर की प्रेस कर देंगे, इसके बाद कलर फिल करना है, जो भी करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा, इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए कौन सी की है हमारे पास, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। अगर कंट्रोल प्लस करके हमने बहुत बड़ा इसको कर दिया, इसके बाद हमारे पास हैंड टूल होना चाहिए कि तस्वीर को इधर उधर करने के लिए, तो स्पेस बार दबा के रखेंगे और ये हमारे पास हैंड टूल आ गया। अब हम इसको एडजस्ट करके इधर उधर करके देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस किया, बड़ा करके देखा, स्पेस बार दबाया। ठीक है, और माउस से इसको हमने एडजस्ट कर लिया। हाँ, हमें बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। कभी हम काम करते हैं बारीकी देखना चाहते हैं हम लोग के, बिल्कुल फोकस करके देखना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हम इसको जूम करते हैं। जूम करने के लिए कौन सी की है हमारे पास, कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस, जूम हो गया। अब मैं इसको एडजस्ट करने के लिए क्या क्या लूँगा, स्पेस स्पेस दबाना। बार दबा के रखूँगा। अब कौन सा टूल आ गया, हैंड। अब इसके बाद हम लोग माउस से इसको इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो सिलेक्शन से मुतालिक काफ़ी चीज़ें आ गई हमारे पास। तो इंशाल्लाह ताला अगले क्लास के अंदर हम बाकी टूल को देखेंगे।